जो कन्वेंस पे निर्धारित है। जिन मैम लोगों को दिक्कतें होती है कि उनको माइंड में ये थिंकिंग हो गई है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में पैसा बंद हो गया है, अभी इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने सेविंग पे ध्यान देगा, ना कहीं एक्सपेंसेस पे। उन लोगों को मैं एक चीज बताऊं, अगर ये आप पार्ट सीख गए, जो मैं अभी बताऊंगा, ये आप पार्ट आप सीख गए, रियली बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी सीनियर से, ना किसी और से या किसी भी जूनियर से कभी नहीं करेंगे। ये पार्ट आप सीख गए तो आपको कन्विंसिंग का मतलब समझ आएगा कि आप करना आपको क्या है। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारी पॉइंट ही होती है जो सबसे बेटर होती है, जैसी आपकी जरूरत थी वैसी आपकी व्यवस्था होती है। जो जैसी आपकी जरूरत वैसी आपकी व्यवस्था होती है। आप ये चीज पॉइंट नीट तरीके से, एकदम एग्जैक्टली तरीके से सोचिएगा। सब मैं एक्चुअली कॉमन से बेसिकली मैं बात बताता हूँ, कभी इंटरनेट वगैरह से नहीं लेता। दूसरी बात है, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास सेविंग अमाउंट 1,15,000 है, अगर आप आपकी सेविंग अमाउंट 1,15,000 है, अब इन 1,15,000 का दो तरीके से हम लोग यूज करके देखेंगे कि हम लोग एक कंडीशन में कितना इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे कंडीशन में कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी इस हम लोग मीटिंग से, इस पीपीटी से हम लोग ये सीख जाएंगे कि हमें हमें करना तो कन्विंस कैसे करना है कस्टमरों को। मान लीजिए आपको फर्स्ट कंडीशन में आपके पास 1,15,000 है और आपको कोई कन्विंस कर रहा है, कौन सी कंपनी आपको कन्विंस कर रही है, आप थोड़ा आपसे ध्यान देना कि आपके पास ओनली 1,15,000 1,15,000 से आप ज्यादा नहीं खर्चा कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है ओनली। तो आप एक कंपनी आपको कन्विंस कर रही है जो है फाइनेंशियल कंपनी। तो आपको कन्विंस कर रही है कि आपके पैसा डालो इसमें, भरो कि इतने टाइम तक आप लोग इतना आप कर लेंगे, इतना मिल जाएगा 5 ईयर में, 5 साल में। ये कर रही है अभी के डेट में। सिर्फ आपके पास ओनली 1,15,000 है तो कन्विंस फाइनेंशियल कंपनी आपको आपकी कन्विंस कर रही है कि आप लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। किसी से बाद ईयर या 5 ईयर के बाद है, तो अभी की सिचुएशन में आपका उस कंपनी में इन्वेस्ट का मुश्किल से मुश्किल इस अमाउंट से ज्यादा नहीं करोगे। लॉकडाउन के बाद होने के कोरोना वायरस स्थिति बाद जो हम लोगों को बिलीव आया, जो ज्ञान आया, मुश्किल से मुश्किल इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। 1,15,000 वो इन्वेस्ट करने की बोल रहा था, आपके पास जो जितने पैसे सेविंग थे उतनी को सब वो बोल रहा था फाइनेंशियल कंपनी कि आप हमारे यहाँ ये 1,15,000 इन्वेस्ट करिए और आपको 5 ईयर से बाद ये चीज समझ में आएगा कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, 5 लाख 6 लाख मिलेगा। ये पहला कंडीशन हो गया आपका 1,15,000 का। अब हमारा दूसरा कंडीशन है, अब आपको दूसरी साइड में एक फैमिली कन्विंस कर रही है। आपका सिचुएशन देखना, आप थोड़ा सिचुएशन देखोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरी सिचुएशन में 1,15,000 आपके पास है और दूसरी सिचुएशन में फैमिली का कोई भी मेंबर एडमिट है आईसीयू इमरजेंसी में। दूसरी सिचुएशन, इस कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट इससे भी ज्यादा हो सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जबकि आपके पास ओनली 1,15,000 है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट आपका इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो सकता है। अब आपको एक ही बात समझानी है कस्टमर को, या आप जो कस्टमर को कन्विंस करते हैं, एक्चुअली में आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस प्रकार की उसकी नीड है, उस सिचुएशन को फिर समझाइए और उसी सिचुएशन को उनको समझाइए कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रियली बताऊं, जो कस्टमर, जो मैम या जो कस्टमर ये सोच या मैम सोच रही होगी कि इनके पास पैसा नहीं है, अगर आपको मैं रियली बताऊं, सही आपने उसका नेट पकड़ लिया तो आपको 15,000 पेमेंट आपको कराएगा ही कराएगा। आप ये बिलीव कर रहे हैं या गुड हेल्थ की बिलीव दिला रहे हैं या उनकी इमरजेंसी की, ये आपके ऊपर है। फैमिली आप कैसा एक्सपीरियंस या कन्विंस कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। इससे और दूसरा कंडीशन नहीं है।